प्रिय अध्ययन प्रेमियों, नमस्ते। आज हम नवम वर्ग के काव्यखंड के द्वितीय अध्याय का पाठ करेंगे। क्षितिज नवम वर्ग की पुस्तक से, क्षितिज भाग 1। ये जो पाठ 2 है काव्यखंड का, ललद्यत की रचना है। ललद्यत एक कश्मीरी कवयित्री थी और एक महान ईश्वर भक्त थी। कबीर की भांति इन्होंने भी भक्ति की रचनाएं की हैं और बाह्य आडंबरों का खंडन किया है, जो समाज में बाह्य आडंबर प्रचलित हैं आजकल के समय में। तो बाह्य आडंबरों का इन्होंने भी अपने तरीके से विरोध किया है और भक्ति के सच्चे स्वरूप को बताया कि भक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है। तो इन्होंने यहाँ पर वाक, इनकी रचनाओं को वाक कहा जाता है। जैसे कबीर की रचनाएं साखियाँ कहलाती है, तो इनकी रचनाएं वाक कहलाती है। तो इसमें 4 वाक हैं यहाँ पर, और इन्होंने इन वाकों में जो मनुष्य के स्वयं की चेतना कैसे जागृत होती है, ईश्वर के प्रति उसके मन में लगाव कैसे उत्पन्न होता है और कब वो ईश्वर भक्ति के सच्चे मार्ग को समझ पाता है। तो प्रथम जो वाक है, इसमें तो इन्होंने अपने जीवन की कमजोरियों का वर्णन किया है कि जीवन में क्या कमजोरी है। ईश्वर भक्ति में ईश्वर भक्ति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो मार्ग में क्या परेशानियां हैं। तो सबसे पहले कहती है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। नाव खींचने के लिए एक कच्चे धागे रूपी रस्सी का प्रयोग कर रही। तो यहाँ रस्सी क्या है और नाव क्या है? नाव हो गया जीवन रूपी नाव, और कच्चे धागे की रस्सी क्या है? श्वास रूपी रस्सी। मतलब श्वास कब रुक जाए, कब समाप्त हो जाए, कोई नहीं जानता। तो ये कच्चे धागे की रस्सी से जीवन रूपी नाव को खींच रही है, और इस जीवन रूपी नाव को कहाँ खींच रही है? संसार रूपी सागर में। ये अगले पंक्ति में वही है कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। कि जाने भवसागर से पार करने के लिए कब ईश्वर हमारे पास आएंगे, मेरी पुकार को सुनेंगे, मेरी पुकार को सुनकर कब वो इस संसार रूपी सागर से पार ले जाएंगे, हमें अपने पास ले जाएंगे। तो यहाँ पर जीवन के निरर्थकता की चर्चा करती है। वो कहते हैं जीवन प्रभु के बिना निरर्थक है, और सच्चा जो है प्रभु भक्त जो है, वो प्रभु के समीप जाकर ही अपने जीवन को सार्थक समझता है। तो यहाँ पर कवयित्री वही कह रही है, कहती है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और ये दूसरा एक उदाहरण देती है। पहले में तो इन्होंने बताया कि जीवन नाव की भांति है और श्वासों की डोर कच्चे धागे की भांति है। फिर कहती है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और इनके जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो प्रयास कैसे हैं? इनके प्रयास कच्ची मिट्टी के बर्तन की भांति है, जिसमें आप पानी डालेंगे तो पानी टपकेगा ही और धीरे धीरे बर्तन गल जाएगा। तो कच्चे मिट्टी की बर्तन के भांति इनके प्रयास हैं। यानी प्रयास जो ये कर रही हैं, उस प्रयास में इतनी क्षमता नहीं है कि ये प्रभु तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ पाए, प्रशस्त कर पाए। तो ये प्रभु से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, स्वयं हमें अपने पास ले चलो, हमें अपने पास आने का मार्ग बताओ। जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है गेरे। जी में, हृदय में, मन में रह रह के एक हुक उठती है। हुक मतलब पुकार। मन में एक बार बार पुकार उठती है। वो पुकार किस बात की उठती है? घर जाने की। ये घर जाना चाहती है। और वो घर क्या है? ये घर प्रभु की शरणागति है। प्रभु के शरण में जब ये पहुंच जाएगी, तब ये घर पहुंचेगी। प्रभु भक्त का जो अंतिम घर होता है, वो प्रभु का ही घर होता है। तो यहाँ पर कहती हैं कि मन में हम बार बार मन में ये पुकार उठता है कि हम कब प्रभु तक पहुँच पाएं। तो प्रभु तक पहुँचने के लिए मन में रह रह के हूँक उठ रही है, और ये वही प्रभु के घर जाना चाह रही है। यही घर जाने की चाह है मेरे। ये घर जाना चाह रही है, प्रभु के पास जाना चाह रही है। द्वितीय वाक में चर्चा है जो बाह्य आडंबर है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं और न खाकर बनेगा अहंकारी। कहते हैं कि मनुष्य
जब अत्यंत भोजन ग्राही हो जाता है तो भोजन करके अपने शरीर को बड़ा बनाता है, मजबूत बनाता है, लेकिन शरीर क्या है? नश्वर है। ये पंच तत्वों से मिलकर बना और उसी पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो हम कितना भी खा लें, खा खा कर क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु भक्ति के मार्ग में भोजन एकमात्र शरीर को जीवित रखने का साध्य है, न कि वह जो है हमें शरीर को इतना मजबूत बनाकर, शरीर को इतना ऐसा बनाया जाए कि हम लोगों को और डरा सकें, प्रताड़ित कर सकें। रक्षा का दायित्व तो लेने वाले को शरीर बनाना चाहिए, लेकिन जो प्रभु भक्त है उन्हें शरीर बनाने की क्या आवश्यकता? तो खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि आप नहीं खाएंगे तो अहंकार करेंगे, अरे देखो मैं इतने दिन से भोजन नहीं किया, जीवित हूँ, मेरे शरीर में इतनी क्षमता है, मैं इतने समय तक बिना भोजन किए जीवित रह सकता हूँ। तो ना खाकर बनेगा अहंकारी। लेकिन यहाँ पर कहते हैं सम खा तभी होगा संभावी, बराबर खाओ, समान मात्रा में खाओ, ना ज़्यादा ना कम, तभी होगा संभावी, तभी सभी चीज़ें संभव होगी। यहाँ पर दूसरा अर्थ इसका क्या है? शम का तात्पर्य होता है, शम एक योग की क्रिया है, और यहाँ पर सम का तात्पर्य है कि इंद्रियों का निग्रह। हम अपने मन की इंद्रियों को अपने वश में करें, अपने मन के इंद्रियों पर अपना नियंत्रण करें। और जब हम मन के इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे तभी सब कुछ संभव होगा। दूसरा अर्थ इसका ये हुआ। वो सामान्य अर्थ था कि सम खा तभी होगा संभावी, यानी बराबर खाइए, ना कम ना ज़्यादा, तभी चीज़ें संभव होगी। और इसका जो वास्तविक अर्थ है कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करो। जब आप इंद्रियों पर नियंत्रण कर लोगे, इंद्रियों को वश में कर लोगे, तब आपके अंदर समानता की भावना आएगी। और जब समानता की भावना आएगी तब चीज़ें खुद ब खुद संभावनाएं की ओर बढ़ जाएगी। हमारे मन की जो चेतना है, हमारे मन की जो अज्ञानता है वो दूर होगी और हमारे मन में नई चेतना आएगी। तो ही कहते हैं कि सम खा तभी होगा संभावी। अब खुलेगी सांकल बंद द्वार की। बंद द्वार की सांकल क्या खुलेगी? हमारे मन में जो छल कपट भरे हुए हैं, अज्ञानता भरी हुई है, अविद्या भरी हुई है, वो दूर होगी और व्यापक चेतना आएगी। मतलब जब हम इंद्रियों पर नियंत्रण करके ध्यान लगाएंगे और जब प्रभु के ध्यान में जाएंगे, उस योग साधना में जाएंगे, तब हम अध्यात्म की ओर पहुंचेंगे। और जब अध्यात्म की ओर पहुंचेंगे तो हमारे अंदर जो व्यापक चेतना आएगी, वह व्यापक चेतना हमारे अंदर की सभी बुराइयों को, हमारे अंदर की सभी अज्ञानताओं को, हमारे अंदर जितने भी अंधकार हैं, उस सबको प्रकाश में बदल देगी, सबको एक सकारात्मक पहलू की ओर ले जाएगी। ये आपका द्वितीय वाक्य था। अब तृतीय वाक्य क्या है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह। मतलब जीवन जब हमें मिला तो पुण्य कर्मों के प्रभाव से मिला। मानव जीवन यूं ही नहीं मिलता, कई जन्मों के पुण्य कर्मों का जो है ये फल होता है, कई जन्मों के पुण्य कर्मों का प्रभाव होता है, तब हमें मानव जन्म मिलता है और मानव जीवन मिलता है। तो वही करें कि आई सीधी राह से, पुण्य कर्मों के प्रभाव से, गई ना सीधी राह। लेकिन जिन कर्मों के प्रभाव से हम यहाँ आए, उन कर्मों को हमने त्याग दिया, वो कर्म हमने करने ही छोड़ दिए। प्रभु भक्ति का मार्ग हमने त्याग दिया, प्रभु भक्ति के लिए हमारा जन्म हुआ और हमने उसी प्रभु भक्ति को छोड़ दिया। तो गई ना सीधी राह, और सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना। सुषुम्ना नाड़ी शरीर में स्थित होती है, ब्रह्मरंध्र में, नाक के मध्य में, और वहाँ से लेकर पृष्ठ भाग तक हो जाती है। तो ये ब्रह्मरंध्र में यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब प्रभु का ध्यान हम नहीं किए, तो प्रभु के ध्यान जब हम किए ही नहीं, तो प्रभु हमें इस संसार रूपी सागर से पार कैसे ले जाएंगे? अर्थात प्रभु भक्ति ही ये मार्ग है। प्रभु भक्ति का मार्ग पुण्य कर्मों से होकर भी जाता है। जब हमने कोई पुण्य कर्म नहीं किया, कोई धर्म कर्म नहीं किया, प्रभु भक्ति नहीं किया, तो हम वहाँ पर दिन भर प्रभु के इंतजार में तो हैं कि प्रभु हमें ले जाएंगे। लेकिन प्रभु ले जाने के लिए आए, तब क्या हुआ
जेव टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी कूदूं क्या उतराई। अब हम उनके साथ जाने को तैयार हैं, तत्पर हैं, वो हमें ले जाने आए, लेकिन जब हमने जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी कूदूं क्या उतरा। ये कौड़ी क्या है? ये पुण्य कर्म की कौड़ी। प्रभु ने पूछा कि तुमने अपने जीवन में क्या क्या पुण्य कार्य किए, क्या धर्म कार्य किए। प्रभु को सब पता है। तो प्रभु जब हमें उन कार्यों के बारे में पूछ रहे हैं तो हमारे पास भी कोई जवाब नहीं, क्योंकि हमने कोई पुण्य कार्य किया ही नहीं। तो यहां पर करें कि जब हमने जीवन में पुण्य कार्य नहीं किया तो हम उस परमेश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे। हमें वह मांझी भवसागर से जब पार ले जाएगा, मांझी नाविक, यहां पर नाविक मांझी प्रभु के लिए प्रयुक्त किया गया है कि वो संसार रूपी सागर से जब हमें पार ले जाएंगे तो पुण्य कर्म रूपी जो धन है वो तो मेरे पास है नहीं, तो हम उसे क्या देंगे। पुण्य कर्म रूपी धन हम उन्हें तभी देंगे जब हम पुण्य कर्म किए होंगे। तो यहाँ पर वही तात्पर्य है कि वो बताना चाह रही कि हमने जीवन में जो भक्ति भाव करना था वो भक्ति भाव नहीं किया। तो भक्ति भाव जब हमने नहीं किया, फिर हमने अपने आप को टटोला, अपने आत्मालोचन किया, तब हमें पता चला कि हमारा तो जीवन व्यर्थ चला गया, हमारे जीवन का कोई मोल ही नहीं। इसी बात की आहें भी बढ़ रही है कि बीत गया दिना, जीवन बीत गया। अब सदकर्म रूपी जब हमारे पास कोई मेहनताना नहीं है, सच्चे कर्म का, पुण्य कर्म का कोई धन नहीं है, तो हम प्रभु को क्या दें, नाविक को क्या दें। अब यहाँ पर अंतिम जो वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, थल थल सर्वत्र कण कण में। शिव का तात्पर्य है ईश्वर से। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। प्रभु कल्याण करने वाले हैं, प्रभु ही कल्याण करते हैं। तो कल्याण करने वाले प्रभु हैं, वो हर जगह रमे हुए हैं, हर जगह बसे हुए हैं, सर्वत्र, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। और हम सभी उन्हीं के संतान हैं। जिसने प्रभु को बांट दिया वो प्रभु का संतान कैसा? प्रभु को ही उसने बांट दिया, ईश्वर को ही उसने कई भागों में बांट दिया, और उसके बाद जब उससे संतुष्टि नहीं मिली तो मानव को बांट दिया। ये तुम्हारे भगवान है, मेरे भगवान, भेदभाव चला गया फिर इसी आधार पर। तो जब हम भेदभाव कर रहे हैं, हम आदिकाल से एक ही परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन बाद में मनुष्य अपने अपने आधार पर धर्म को जन्म दिया, सनातन धर्म को त्याग कर नए नए धर्मों को जन्म दिया, और उस धर्म के आधार पर भेदभाव होने लगे। और जब भेदभाव होने लगे तब मनुष्य स्वयं से दूर होता गया, भगवान से दूर होता गया, भटकता चला गया। तो वही करें कि भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, क्या हिंदू क्या मुसलमान, इसमें भेदभाव कैसा? सभी एक ही परमेश्वर के संतान हैं, ईश्वर एक है और हम उसी एक ईश्वर के संतान हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ज्ञानी है तो स्वयं को जान, पहले खुद को जानिए कि तुम क्या हो। यदि जानकार हैं तो स्वयं को जानिए, और जब स्वयं को जानिएगा तो वही है साहिब से पहचान, वही ईश्वर है, तब आप ईश्वर को भी पहचानेंगे। जब आप स्वयं को जानेंगे तभी ईश्वर को पहचानेंगे, और जब ईश्वर को पहचानेंगे तब आप सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, ईश्वर के शरण में चले जाएंगे, शरणागति मिल जाएगी। तो कवयित्री यहाँ पर इन्हीं बातों की चर्चा कर रही थी। 4 वाक्य थे इसमें। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? रस्सी यहाँ जीवन के लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कच्चे धागे की बनी हुई है, कच्चे धागे रूपी श्वास की। और भी प्रश्न है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उनके प्रयास इसलिए व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि वो जो प्रयास कर रही हैं उस प्रयास में सामर्थ्य नहीं है। वो कहना चाह रही हैं कि हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम भवसागर से पार चले जाएं। तो प्रभु से प्रार्थना कर रही है कि हमें पार ले जाएं। तो उनके प्रयास इसलिए व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि सामर्थ्यवान नहीं है, और उनका जो जीवन है वो कच्ची मिट्टी की भांति है ना। वही बताया गया था कि पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर जाने, प्रभु की शरणागति प्राप्त करना चाहती है, प्रभु के शरण में जाना चाहती है, वही घर जाने की चाह है, उससे वही तात्पर्य है।
भाव स्पष्ट करना है वो आप कर लेंगे, उसी से है। और इसी से कुछ प्रश्न हैं। ज्ञानी से कवित्र क्या आशय है स्वयं जानने के लिए, और ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से हठ योग की साधना के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो ये किन पंक्तियों में भाव लक्षित होता है, ये पंक्तियाँ लिखनी हैं। ये आपके द्वितीय वाक्य में था, तृतीय वाक्य में। तो आप इसको पढ़ें, शब्द संपदा दिए गए हैं, शब्दार्थ उसको पढ़ें। रचना अभिव्यक्ति आपके स्वयं के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए होती है, आप इसको देखें और प्रश्नोत्तर बनाएं। जिन विद्यार्थियों ने पिछले अध्याय के प्रश्नोत्तर बना लिए थे, मैंने देखा बहुत सारे विद्यार्थियों ने नहीं भी बनाए। जो विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं वो करते रहें, बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो विद्यार्थी नहीं कर रहे हैं उनको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि विद्या मनुष्य को हमेशा आगे की ओर ले जाती है। और जितना आप पढ़ेंगे विद्या कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। पढ़ते रहें और लोगों को भी प्रेरित करते रहें। जो लोग हमसे नहीं जुड़ पाए अभी तक उनको भी जोड़ें, आपके संपर्क में जो हैं उन तक पहुंचाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमेशा सकारात्मक रहें। धन्यवाद।